स्टोरी की शुरुआत एक ट्रेनिंग फार्म कासा डेल टोरो से होती है, जहां बैलों को बुल फाइटिंग के लिए ट्रेन किया जाता है। साथ ही कुछ छोटे बछड़े यानी काव्स भी दिखाए जाते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ताकतवर सा बछड़ा होता है जो अपने बाप की तरह एक स्ट्रॉन्ग बुल बनना चाहता है। इसी बीच हमें एक काले रंग का छोटा सा बछड़ा दिखाया जाता है जिसका नाम फर्डिनैंड होता है। उसे फूल बहुत पसंद होते हैं और उसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसका मिजाज बहुत ही शांत था। फिर वलेंटे की एंट्री होती है। वो ट्रक को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये विनर ट्रक होता है, यानी जो बैल जीतता है उसे इसी ट्रक में ले जाया जाता है मैटाडोर के सामने लड़ने के लिए। वलेंटे खुद को बहुत तेज और ताकतवर समझता है। ग्वापो उससे पूछता है कि ट्रक उसे क्यों नहीं लेने आया, तो वलेंटे मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं सबसे बेस्ट हूं, सबसे पहले मुझे ही जाना चाहिए। वलेंटे गुस्से में आकर ग्वापो को जोर से धक्का दे देता है। इसी बीच फर्डिनैंड फूल तोड़ने जाता है, लेकिन वलेंटे उसे रोकने आता है। फर्डिनैंड अपने फूल को बचाने के लिए कहता है, मुझे मारना हो तो मार लो, पर फूल को मत तोड़ना। फिर बड़े बैल ग्राउंड में फाइट करने जाते हैं, जहां मैटाडोर एक बैल सिलेक्ट करने आया होता है। वलेंटे और रैफ यानी फर्डिनैंड के पिता के बीच मुकाबला होता है। दोनों बहुत बहादुर होते हैं। आखिरकार मैटाडोर रैफ यानी फर्डिनैंड के पिता को चुन लेता है। फर्डिनैंड बहुत खुश होता है और अपने पिता को बधाई देता है। रैफ फर्डिनैंड से मिलने आते हैं और फर्डिनैंड को कहते हैं कि हर बैल का सपना होता है रिंग में लड़ना और जीत कर निकलना, लेकिन फर्डिनैंड कहता है कि उसे लड़ना पसंद ही। अगले दिन रैफ को लेने के लिए ट्रक आता है। वैलेंटाइन फर्डिनैंड को चढ़ाता है कि तुम्हारे पिता वापस नहीं आएंगे क्योंकि कमजोर बैल कभी लौटकर नहीं आते। फर्डिनैंड हर रोज उनका इंतजार करता है और एक दिन जब ट्रक आता है तो वो दौड़कर जाता है। वर्कर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्डिनैंड भागकर ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन से उतरकर वो एक जंगल में पहुंच जाता है जहां मौसम बहुत खराब होता है। डर के मारे वो बेहोश हो जाता है। एक इंसान खुआन उसे अपने घर ले जाता है। सुबह जब फर्डिनैंड उठता है तो उसके सामने एक प्यारी सी लड़की नीना होती है। वो उसे फूल देती है और कहती है कि ये तुम्हारा घर है। फर्डिनैंड बहुत खुश हो जाता है। फूलों का खूबसूरत बाग उसे स्वर्ग जैसा लगता है। वक्त गुजरता है और फर्डिनैंड बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर हो जाता है, लेकिन अंदर से वो अब भी फूलों से प्यार करने वाला हल्का फुल्का और नरम दिल बैल ही रहता है। फर्डिनैंड और नीना सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन नीना फूलों के त्योहार में जाना चाहती है। खुआन कहता है कि फर्डिनैंड अब बहुत बड़ा हो गया है, लोग उससे डरेंगे, इसलिए वो वहां नहीं जा सकता। नीना उदास हो जाती है। फर्डिनैंड सोचता है कि मैं भी त्योहार देखूंगा और उसके लिए फूल लेकर आऊंगा, लेकिन वहां लोग फर्डिनैंड से घबरा जाते हैं और एक छोटी सी गलती से सब कुछ तबाह हो जाता है। एनिमल कंट्रोल आता है, उसे पकड़ लेता है और ट्रक में डाल देता है। फर्डिनैंड को वापस कासा डेल टोरो ले जाया जाता है। वहां सारे बैल उसे पहचानकर हैरान रह जाते हैं। वलिएंटे अब और भी ज्यादा घमंडी हो गया होता है। लूपे नाम की एक अजीब सी बकरी फर्डिनैंड की कोच बन जाती है। फिर अल प्रिमेरो, दुनिया का मशहूर मैटाडोर कासा डेल टोरो आता है ताकि फाइनल फाइट के लिए सबसे बेहतरीन बैल चुन सके। सभी बैलों को रिंग में भेजा जाता है, लेकिन फर्डिनैंड किसी से लड़ना नहीं चाहता। वो सबको बचाने की कोशिश करता है। यही देखकर अल प्रिमेरो उसे कायर समझकर रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद ग्वापो को कसाई के पास भेज दिया जाता है। सारे बैल डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि वे यहां से भागेंगे। फर्डिनैंड उन्हें बताता है कि रिंग से कोई भी बैल कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता। सब मिलकर एक समझ आ जाती है। वो अपने सभी दोस्तों को एक जगह इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि रिंग से कोई भी बैल कभी जिंदा वापस नहीं आता। ये सुनकर सभी बैल डर जाते हैं, लेकिन फर्डिनैंड उन्हें हौसला देता है। वो उन्हें एक छुपी हुई जगह पर ले जाता है जहां दीवारों पर पुराने बैलों के टूटे हुए सींग और तस्वीरें लगी होती हैं। फर्डिनैंड कहता है कि अगर वे यहां रहे, बैल है और मौत का हकदार नहीं है। फर्डिनैंड चुपके से वापस कासा डेल टोरो के अंदर जाता है। अंदर का माहौल बहुत खौफनाक होता है। हर तरफ इलेक्ट्रिक तार, लोहे के दरवाजे और कैदखाने होते हैं। फर्डिनैंड धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वेलिएंटे की आवाज सुन लेता है। वेलिएंटे एक अंधेरी जगह में बंद होता है। उसका एक सींग टूट चुका होता है और वो बहुत कमजोर नजर आ रहा होता है। फर्डिनैंड उसे देखकर कहता है कि वो उसे यहां से निकालने आया है। पहले तो वेलिएंटे यकीन नहीं करता। वो कहता है कि मैं कमजोर हो चुका हूं, मैं भाग नहीं सकता। फर्डिनैंड उसे समझाता है कि बाहर कोई हुक्म देने वाला नहीं होगा, कोई रिंग नहीं होगी और कोई मैटाडोर भी नहीं होगा। बाहर सिर्फ आज़ादी होगी।
ये सुनकर वेलियंते का घमंड टूट जाता है। वो धीरे धीरे उठता है और फर्डिनेंड के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान एक मशीन चल पड़ती है जो बैलों को कत्ल के लिए ले जाती है। वेलियंते उस मशीन की तरफ खींचने लगता है। फर्डिनेंड तुरंत आगे बढ़ता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर मशीन को रोकता है और वेलियंते को बचा लेता है। दोनों मुश्किल से वहां से निकल पाते हैं। जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं, गार्ड शोर मचाने लगते हैं। फर्डिनेंड अपने शरीर से दरवाजे तोड़ता हुआ वेलियंते को बाहर ले आता है। बाहर उनके दोस्त पहले ही इंतजार कर रहे होते हैं। वेलियंते पहली बार फर्डिनेंड को शुक्रिया कहता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उस पल वेलियंते सभी बैल एक एक करके ट्रक में चढ़ते हैं। फर्डिनेंड खुद सबसे आखिर में चढ़ने वाला होता है। ट्रक तेजी से शहर की सड़कों पर आ जाता है। पीछे से मोरेना के लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। शहर में जबरदस्त हंगामा मच जाता है। ट्रैफिक जैम, लोग भागते हुए, गाड़ियां आपस में टकराती हुई दिखाई देती हैं। फर्डिनेंड हर मोड़ पर अपने दोस्तों को बचाता है। कभी वो गाड़ी को धक्का देकर रास्ता बनाता है तो कभी किसी को गिरने से बचाता है। आखिरकार वे ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। फर्डिनेंड सबको कहता है कि जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाओ। एक एक करके सभी बैल, लूपे और हेजॉग्स ट्रेन में चढ़ जाते हैं। फर्डिनेंड खुद आखिर में रह जाता है। जब वो चढ़ने ही वाला होता है तभी मोरेना के लोग उसे पकड़ लेते हैं। फर्डिनेंड बिना डरे पलटकर अपने दोस्तों को जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में दर्द होता है, लेकिन तसल्ली भी, क्योंकि उसके दोस्त सुरक्षित हो चुके होते हैं। फर्डिनेंड को आखिरी लड़ाई के लिए अरीना ले जाया जाता है। अरीना में एल प्रिमेरो उसे गुस्से से उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड किसी को चोट नहीं पहुंचाता। नीना और जुआन भी अरीना में आ जाते हैं। लड़ाई बहुत ड्रामेटिक होती है। दर्शक हंसते भी हैं और तालियां भी बजाते हैं। आखिर में जब मैटाडोर उसे मारने लगता है तो फर्डिनेंड एक फूल देखकर रुक जाता है और शांत होकर बैठ जाता है। तब सबको समझ आ जाता है कि बैल भी इंसानों की तरह दर्द महसूस करते हैं और मोहब्बत रखते हैं। पूरा भीड़ चिल्लाती है, डोंट किल हिम। मैटाडोर हार मान लेता है। फर्डिनेंड दौड़कर नीना की तरफ जाता है। दोनों गले मिलकर रो पड़ते हैं। फूलों की बारिश होती है। उसके सारे बैल दोस्त भी वापस आ जाते हैं और आखिर में सब नीना के घर जाकर हमेशा